गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। इससे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ चुके हैं। उनकी पूरी डिटेल में हमने स्टडी की है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उनके, क्या फंक्शन है, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो इट मीन्स ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा प्लांट के। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी सेल्स हैं और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी सच एज स्टेम, रूट्स एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट का, चाहे वो स्टेम है, रूट है, लीव्स है, सब वो मॉडिफाई किसमें हो गया? प्रोटेक्टिव टिश्यू में। द प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम अनड्यू लॉस ऑफ वाटर एंड माइनर एक्सटर्नल इंजरीज। ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है वाटर लॉस से और एक्सटर्नल इंजरीज से, ताकि वाटर लॉस ना हो और एक्सटर्नल उसमें इंजरीज ना हो। द सेल्स आर स्पेशलाइज इन नंबर ऑफ वेज टू एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो सेल्स हैं इनकी वो स्पेशलाइज्ड हैं, वो कन्वर्ट हो गई हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू में। द टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स आर एपिडर्मिस एंड कोर। दो तरह की स्पेशल सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करती हैं, एक है एपिडर्मिस और दूसरी है कोर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, दूसरी है कोर। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू जो है, इट इज़ आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, या लाइक यंग स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स। ये सबके आउटरमोस्ट लेयर होती है। इट इज़ वन सेल थिक, ये एक सेल थिक है। ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट्स मतलब जो एयर में प्रेजेंट होता है, रूट्स को छोड़ के, यानी स्टेम है, लीफ है, वहाँ पर एपिडर्मिस सिक्रीट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। जो एपिडर्मल सेल है वो एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर सिक्रीट करती है, क्योंकि बाहर है तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, पर सॉइल के अंदर है तो वाटर लॉस के चांसेस नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, वहाँ पे वाटर लॉस नहीं होगा। बट जो एरियल पार्ट में है वहाँ से वाटर लॉस हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पर एक्सटर्नल लेयर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक आउटर लेयर बना देती हूँ एपिडर्मिस की। तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं इस तरह से, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होती हैं, इनके बीच में जो है ये इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये इंटरसेलुलर स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेस होगी तो बीच में कोई भी पैरासिटिक फंगाई, बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होती हैं, सिंगल सेल लेयर होती है। और जो एरियल पार्ट है वहाँ पर इसमें एक वैक्सी लेयर इसके ऊपर आउटर कवरिंग बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है बाहर की तरफ, ये इसको वाटर लॉस से बचाती है। तो एरियल पार्ट के अंदर ये होता है कि एपिडर्मल सेल एक वैक्सी लेयर सिक्रीट करते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो वन सेल थिक होती हैं और जो है एरियल पार्ट में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ताकि वाटर लॉस नहीं हो। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वन सेल थिक ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एपिडर्मिस सिक्रीट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। The cells of epidermis are elongated flattened cell without intercellular space. Intercellular space मतलब दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। The cells are parenchymatous in nature. पैरेन्काइमा की जो अभी आपने पढ़ा है पैरेन्काइमा टिश्यू, उसी की सेल्स होती हैं ये, जैसे उनके फीचर्स हैं। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होगा? नेचुरली एक तो प्रोटेक्शन होगा ही होगा। एपिडर्मिस एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग द प्लांट बॉडी, क्योंकि प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। हमने पढ़ा ही है इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो एक काम तो इसका यही हो गया। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव हीट और कोल्ड एंड फ्रॉम द टाइप ऑफ पैरासिटिक फंगी एंड बैक्टीरिया, कि कोई बैक्टीरिया फंगस इसके अंदर एंटर ना करें, वाटर लॉस ना हो, इनसे प्रोटेक्ट करता है। इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा अभी मैं अलग से बताऊँगी आपको। जो लीव्स हैं और यंग स्टेम है, यानी कि जो हरे वाले स्टेम होते हैं, उनके अंदर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए भी गैसेस एक्सचेंज होगा और रेस्पिरेशन के लिए भी। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों के लिए गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है। तो ये यंग स्टेम यानी ग्रीन स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एपिडर्मिस का फंक्शन हो गया, क्योंकि लोअर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस पे ही होते हैं ये स्टोमेटा, और जो ग्रीन स्टेम है उनमें। द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस चेक्स द एक्सेसिव एवोपरेशन ऑफ वाटर। एपिडर्मिस क्यूटिकल की लेयर बन जाएगी तो एवोपरेशन से वाटर लॉस नहीं होगा। अब आ गए हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में।
सो स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग ऑफ पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो ग्रीन स्टेम है वहाँ पर और लीफ में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप सेल्स गॉड सेल्स। ये देखिए, ये है इसका, ये 2 गार्ड सेल्स हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये गार्ड सेल्स हैं 2, और ये देखिए स्टोमेटा इस तरह से दिखाई देती है। एपिडर्मल सेल्स में इस तरह से पोर्स होती हैं, ये इस तरह से बीन शेप, किडनी शेप। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। यही एक ऐसी एपिडर्मल सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी कोई एपिडर्मल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। बाकी ये सारी एपिडर्मल सेल्स हैं, सब्सिडरी सेल्स इनको हम बोल सकते हैं, ये सारी प्रेजेंट होती हैं। तो सिर्फ एक एपिडर्मल सेल ऐसी है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एपिडर्मल सेल है। ये हो गया पोर, स्टोमा जिसको बोलते हैं। यहीं से गैसेस एक्सचेंज होगा, यहीं से जो है ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होगा अगर वाटर है तो। और ये दोनों जो हैं वो गार्ड सेल्स हैं, जो दोनों यहाँ पर दिखाई हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। तो इस तरह से लीफ में प्रेजेंट होती हैं ये गार्ड सेल। तो स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड किडनी शेप सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल्स। तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताई, किडनी शेप सेल्स हैं ये। अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा अलाउ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर। दीज आर द साइट्स फॉर ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस और गैसेस एक्सचेंज, 2 मेन फंक्शन है स्टोमेटा के, ये आपको याद रखने हैं। ये दोनों काम जो है वो स्टोमेटा करता है। तो पहला हो गया हमारा एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, उसके क्या फंक्शन है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वाटर लॉस से बचा रहा है, गैसेज एक्सचेंज कर रहा है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कर रहा है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं ताकि पैरासिटिक फंगाई बैक्टीरिया एंटर ना कर सकें। तो ये सारे फंक्शन और प्रोटेक्शन तो है, ये सारे फंक्शन कर रहा है एपिडर्मिस। अब दूसरा जो प्रोटेक्टिव टिश्यू आता है वो आता है कॉर्क। इट इज़ द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू इन ओल्डर स्टेम्स एंड रूट। जो पुराने बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं, बहुत सालों वाले हो जाते हैं, जिनके अंदर आपने देखा होगा ना छाल प्रेजेंट होती है, बार्क, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है कॉर्क, ओल्डर स्टेम्स एंड रूट्स। इट इज़ फॉर्म बाय सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम कॉर्केम्बियम, इसको हम बोलते हैं कॉर्केम्बियम। ये आपने पढ़ा था कि लेटरल मेरिस्टेम होता है, तो किस में होता है लेटरल मेरिस्टेम? डाइकॉट के अंदर, और जिनके अंदर मोटे मोटे तने होते हैं तो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, जिसको बोलते हैं कॉर्केम्बियम। ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, यानी एक बार जो जाइलम फ्लोएम बनते हैं मोनोकॉट्स के अंदर तो वही रहते हैं, पर डाइकॉट्स के अंदर जो कैम्बियम है उससे दोबारा से जाइलम एंड फ्लोएम बनते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी वो मोटे मोटे होते चले जाते हैं। तो कॉर्क कैम्बियम से क्या बनता है? कॉर्क बनता है। कॉर्क क्या होती हैं? जो डेड सेल्स होती हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप विच आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखाई है, ये देखिए इस तरह से ये डेड सेल्स हो जाती हैं। बिल्कुल छाल जो आपको दिखती है वो बिल्कुल डेड सेल्स हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अंदर की तरफ ग्रोथ हो रही होती है, तो ये सेल्स बाहर की तरफ जो है वो मूव करती जाती हैं, और वहाँ पर एक केमिकल का डिपोजिशन होता चला जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल डेड हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी सामान बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जाता, तो पूरा प्रोटोप्लाज्म उसका गायब हो जाता है, तो वो सारी सेल्स जो है वो बिल्कुल डेड हो जाती हैं। सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अगर क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो कोई भी चीज़ अंदर एंटर कर सकती है, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन, ये इस पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा केमिकल होता है कॉर्क के अंदर, तो आपको सारे केमिकल्स याद रखने हैं। जैसे स्क्लेरनकाइमा में क्या था? लिग्निन, तो यहाँ पर क्या आ गया? सुबेरिन। सुबेरिन जो है वो ऐसा केमिकल है, बिल्कुल सुबेरिन जो केमिकल है वो इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। ना तो अंदर से कोई चीज़ बाहर आ सकती है, ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सकती है। इन देयर वॉल्स विच मेक देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, मतलब बिल्कुल इम्परमेबल कर देता है कि अंदर से बाहर या बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी। Compactly without intercellular space, have thick sac wall. Chemical called suberin is present in their wall which make them impervious to gases and water. बिल्कुल जैसे एयर टाइट कंटेनर हो गया, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं, अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं, ये उस तरह से ये बना के रख देता है। फंक्शंस ऑफ कॉर्क प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, वाटर लॉस नहीं होने देता। इट प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स से उसको प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, ये प्रोटेक्शन देता है मैकेनिकल इंजरी से। इट इज़ कमर्शियली यूज्ड एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉपर्स फॉर बॉटल्स
जो बॉटल के स्टॉपर्स होते हैं जो बिल्कुल एयर टाइट हो जाते हैं उनको बनाने में, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में, इंसुलेशन बोर्ड बनाने में, शॉक अब्जॉर्बर, इन सब के काम आता है। तो ये हो गया कॉर्क, यानी 2 प्रोटेक्टिव टिश्यू आपने पढ़े, एक हो गया एपिडर्मिस, दूसरा हो गया कॉर्क। तो कॉर्क के अंदर क्या प्रेजेंट है? सुबेरियम। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक